ऐसे भौतिक पदार्थ जिनका न तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन, दोनों ही बदलते रहते हैं, उन्हें गैस कहा जाता है। तो देखो अभी आप जो चारों तरफ देख रहे हैं वो हवा है। ये हवा का न तो आप आकार बता सकते हैं और न ही इसका आयतन बता सकते हैं कि ये कितना है ना। उसका आप मेज़रमेंट नहीं कर सकते कि हवा कितनी है। उसे जब आप किसी बर्तन में डालोगे या किसी टैंक में डालोगे तब जाके आप बता पाओगे कि ये हवा यानी गैस कितनी है। तो इसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, उसे हम कहते हैं गैस। तो ये हवा जो है गैस है। गैस में हवा में हमारे पास कई तरह की गैसें हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस हैं। और एलपीजी भी आपने सुना होगा गैस है। जैसे कि हम टंकी के अंदर भर के रखते हैं, गैस टंकी एलपीजी की टैंक आती है उसमें हम भर के रखते हैं, वो भी गैस है। देखो अब उसका आयतन फिक्स हो गया उसके अंदर, ठीक है, उसका आयतन फिक्स हो गया टंकी के अंदर जब उसको हमने बर्तन में डाला तब, और उसका आकार भी हो गया उस बर्तन के आकार के बराबर। मतलब जिस बर्तन में डाला उसका आकार ले लेगा और उस जो बर्तन का जो आयतन है उसमें जो भी आयतन डाला जा सकता है उतना इसे कंप्रेस करके डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके कुछ गुणधर्म या विशेषताओं को देखते हैं। पहला गुण है इनका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता, ये अभी हम देख चुके हैं। और अवयवी कणों के बीच अंतर आणविक स्थान या दूरी ठोस और द्रव से ज़्यादा होती है, इसलिए गैस द्रव के मुकाबले ज़्यादा बहती है और अधिक स्थान में बहती है। अब इनके कणों के बीच दूरी जो होती है बहुत दूर दूर होते हैं, ऐसे अणु ऐसे बहुत दूरी पर होते हैं और इनके बीच ये जो स्थान है बीच का खाली, ये खाली जगह बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्या करते हैं, ये विचरित करते हैं, आकाश में बहते हैं द्रव के मुकाबले ज़्यादा। अब द्रव में क्या था, एक लिमिट थी, इसलिए वो पानी जैसा दिखता है और उसकी एक शेप दिखती है, वो दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर ये निश्चित नहीं है, इसका शेप भी निश्चित नहीं है। वहाँ पर शेप होता था लेकिन यहाँ शेप भी नहीं है। अब क्या है, इनके अवयवी कणों के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस और द्रव से भी कम होता है, इसलिए इनके अणु या कण स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करते हैं, यानी कि घूमते रहते हैं। क्योंकि आकर्षण बल नहीं है इस वजह से इनकी दूरी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, यानी दूरी बढ़ जाती है, सॉरी कम नहीं होती, बढ़ जाती है। एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, ये आकर्षित नहीं कर पाते हैं उतनी तेज़ी से जिस हिसाब से द्रव और ठोस के अंदर आकर्षण बल था। यहाँ पर ये आकर्षण बल बहुत ही कम होता है कणों के बीच, इस वजह से ये विचलित करते हैं आकाश में। इनमें संपीड़न तथा विसरण का गुण पाया जाता है। संपीड़न यानी कि किसी भी पदार्थ को संपीड़न करना, यानी उसे उसके कणों के बीच दबाव डालना, उसके जो अवयवी कण है उनको दबाना और उनके बीच दूरी कम करना। अगर हम इसको दबाएंगे, ये जो बीच की दूरी है, इनमें ये अणु ये सारे पास पास आने लगेंगे। जैसे ही ये दूरी कम होने लगेगी और ये दूरी इतनी अगर हो गई तो ये द्रव बन जाएगा, और ये दूरी अगर इतनी हो गई, ये पूरे चिपक गए तो ये ठोस बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका अवस्था परिवर्तन भी कर सकते हैं संपीड़न के माध्यम से गैस के अंदर, यानी संपीड़न से गैस में ये कर सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं, थर्मल एनर्जी वगैरह, कई तरह की चीज़ों से हम इन्हें अलग अलग रूपों में बदल सकते हैं। लेकिन जब हम इन्हें संपीड़न करेंगे यानी कंप्रेस करेंगे तब इनके अणु पास पास आएंगे, जिससे ये द्रव अवस्था में बदलने की कोशिश करेगी और बन जाती है। जैसे एलपीजी गैस जो गैस टंकी के अंदर आती है, ये गैस हवा होती है, लेकिन जब इसको अंदर डालते हैं तो इनके कण आपस में पास पास आ जाते हैं, जिससे ये द्रव में बदल जाती है। गैस टंकी के अंदर ये द्रव में होती है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो अब आप समझ गए होंगे। और विसरण का गुण भी इनमें पाया जाता है। विसरण यानी कि फैलना, आकाश में फैल जाती है। तो ये तो हम जानते ही है कि गैस तो फैली हुई है, इनमें विसरण का गुण बहुत तेज है। यानी कि जैसे अगरबत्ती की जो गैस निकलती है, जैसे हमने ठोस में बताया था, तो वो गैस आकाश में फैल जाती है और उसकी सुगंध हम तक आती है, यानी गैस में विसरण का गुण होता है। स्वतंत्र आकाश में और बर्तन के अंदर कणों के बीच टक्करें होती रहती है, ये कण आपस में टकराते रहते हैं, गैस के कण आपस में टकराते रहते हैं सारे, क्योंकि ये विचलित कर रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे गैस क्या है।